उल्लंघन ही कभी कभी बहुत मतलब आत्मघाती हो सकता है, उसी के कारण से पूरी परीक्षा प्रभावित हो सकती है। तो इसलिए हम लोग अपने इस पर्दे के पीछे के गाइडलाइंस खास करके उसमें अगर कोई एक भी माइनर चूक भी किया, और ये कैसे पकड़ा है, सेंटर सुपरिटेंडेंट ने अगर गलत किया तो वो तो अपने सेंटर में तो वो ऑल इन ऑल है, फिर भी कैसे पकड़ा गया? वेरी इजी। पिछले बार से हम लोगों ने जो कैमरा TRE 1 से जो स्टार्ट किया कैमरा की व्यवस्था, वो आगे की सारी परीक्षाओं में कैमरा की व्यवस्था कर दिया। पकड़े गए हैं वो TRE 1 में नहीं पकड़े गए हैं, TRE 1 की बात नहीं है ये उसके बाद एक और परीक्षा हुई है, उस परीक्षा में उन्होंने लापरवाही बरता, हमारे जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हैं उस प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया। वो छोटा परीक्षा ही था, लेकिन छोटी परीक्षा में ही अगर आप लापरवाही बरतते हैं तो ये एक बन जाता, कभी वो भाग जाता है। आप ब्रेक बिना लगाए वो चले जा रहे हैं, जब तक चले जा रहे हैं तब तक चले जा रहे हैं, और एक्सीडेंट होगा, हम तो ब्रेक ही नहीं लगाए थे, बाकी सब चीज तो ठीक ही चला रहे हैं, है ना। सेंटर का नाम बता देते हैं, अब क्या आदमी का नाम नहीं बताया जाएगा, वो दैट इज नॉट करेक्ट। सेंटर का नाम बता दें। बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल, बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल। तो इसलिए वहाँ मैं सभी आपके मीडिया के माध्यम से सभी सेंटर सुपरिटेंडेंट को भी आगाह करना चाहूँगा कि हम लोग इस बार और जीरो टॉलरेंस पर काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि TRE 1 में माइनर प्रोटोकॉल सही तरीके से नहीं जानकारी होने के कारण से भी हो सकता है, इग्नोरेंस से भी हो सकता है, और लापरवाही से भी हो सकता है। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल की जो कहावत है, तो सब कुछ अगर ठीक से रहा तब तो ठीक ही रहा, लेकिन आदमी अगर कोई इंश्योरेंस कराता है तो किस लिए कराता है? सर, उस संभावना को देख कर ही कराता है ना। कमला नेहरू का 2 वीक्षक को हम लोग यहाँ से उसको कार्य मुक्त किए हैं, स्पष्टीकरण भी किए हैं सर। इसी एग्जाम नहीं TRE 1 के बाद, TRE 1 के बाद मैंने कहने का मतलब है कि जो पर्यवेक्षण हम लोग कर रहे हैं, जो हम लोग लगाए हैं, ऐसा नहीं है कि मुखौटा है। मेरे कहने मतलब उस पर हम लोग एक्शन भी ले रहे हैं। TRE 1 के भी एक सेंटर को हम लोगों ने इस बार डिलिस्ट कर दिया, 2 सेंटर को डिलिस्ट कर दिया, और उस पर शोकॉज ही पूछा गया है, इसलिए कि हम लोगों ने पाया कि इन्विजिलेशन जो है वो, आप लोग में से कुछ लोग हम समझते हैं कि कमांड एंड कंट्रोल रूम में उस समय होंगे भी, शायद आप लोग भी शायद देखे होंगे कि एक उस अभ्यर्थी पर हम लोग यहाँ से बार बार कह रहे हैं कि तुम उसको जाकर पकड़ो, दोनों बैठ करके आपस में बैठ करके मिलान करके लिख रहा है, और इन्विजिलेटर जाता था बार बार और उस जगह पर नहीं देख करके उसके दूसरे तरफ देखता रहता था। अच्छा सर, यहाँ से आप बोलते थे, यहाँ से हम लोग इंस्ट्रक्शन दिए हैं, फिर भी इन्विजिलेटर उस काम को नहीं कर रहा है, तब हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वो पूरा वीडियो क्लिपिंग भेज दिया यहाँ से, और उस वीडियो क्लिपिंग फिर वहाँ से मजिस्ट्रेट लोग गए, उन दोनों अभ्यर्थियों को बाहर निकाला गया, वो तो खैर गए ही गए है, उस पूरे सेंटर को हम लोग ब्लैक लिस्ट कर दिए। जिला बता दीजिए। छपरा जिला है और दूसरा पटना जिला का। हाँ, उसको हटा दिया, अब नहीं ले रहे हैं उसको, ब्लैक लिस्टेड कर दिया, सेंटर ब्लैक लिस्ट कर दिया हम लोगों ने, कि भाई वहाँ पर एक इन्विजिलेटर बार बार हम लोग यहाँ से इंस्ट्रक्शन दे, हम लोग सब लोग देख रहे थे, आपके कुछ लोग साथी लोग होंगे उस समय कमांड एंड कंट्रोल रूम में। मैं इतनी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सभी कैमरा की नज़र में है, और इस बार हम लोगों ने कुछ अतिरिक्त कैमरा भी लगाया है, क्योंकि हमें जहां लगा कि जहां डार्क स्पॉट्स हैं उनको कवर करने के लिए हम लोगों ने बेहतर व्यवस्था करने के लिए किया। आप लोगों ने देखा होगा कि इस बार हम लोगों ने नंबर ऑफ सेंटर्स भी हम लोग, जिला भी हम लोग उसी हिसाब से थोड़ा कम किए हैं, क्योंकि मैनेजमेंट बेटर रहे, कंट्रोल रूम भी बेटर तरीके से हो सके, इसलिए नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स भी कम किए हैं। सर कितने जिले हो रही परीक्षा 38 के मुकाबले इस बार? 28 जिले हैं ना, आपको दिए 28 जिले हैं, 28 जिले हैं। तो इस हम लोग सेंटर 660
वो आंकड़े मिल जाएंगे, वो आंकड़े तो मिल जाएंगे एग्जैक्टली क्या अलग अलग दिन अलग अलग भी है, क्योंकि पहला दिन तो बहुत कम है, सिर्फ पटना में ही है, फिर 8 और 9 अलग अलग संख्या सबसे ज़्यादा है, फिर 14-15 कम है। तो इसीलिए वो अलग अलग दिन अलग अलग सेंटर्स हैं। मैक्सिमम हम समझते हैं 660 गया, 660 गया है। डिटेल सब सेंटर